दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी जो बाजार में लिस्ट होते से ही उसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि वो भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू का लगभग 35 से लेकर 40% का हिस्सा अकेला उसी कंपनी के बराबर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एलन मस्क की कंपनी स्पाइस एक्स की। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आता है कि ऐसे स्पाइस एक्स की इस ऐतिहासिक लिस्टिंग के बाद भारत की वो कौन कौन सी कंपनी है जिसको यहाँ पे सीधा सीधा फायदा देखने को मिल सकता है, वो इन लिस्टिंग का फ़ायदा उठा सकती है। तो इसमें से यहाँ पे बात आती है टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और सैटेलाइट सेक्टर की। तो ये कंपनियों को यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और मैं आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे उन 7 कंपनियों के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ जो स्पाइस एक्स की लिस्टिंग के बाद इन कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्पाइस एक्स बीएसई में लिस्ट सभी कंपनियों की कुल वैल्यू को चुनौती दे रही है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम स्पाइस एक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइस एक्स आईपीओ कितना बड़ा था। दोस्तों आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि स्पाइस एक्स ने नेस्डेक्स पे लगभग 75 अरब डॉलर जुटाए और लगभग इस आईपीओ की जो वैल्यू निकल के आई है उसका वैल्यू तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 175 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। इससे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। जरा आप यहाँ पे तुलना कीजिए कि पूरे बीएसई में लिस्ट हजारों कंपनियों की मार्केट वैल्यू तकरीबन 475 लाख करोड़ के आसपास है, यानी अकेली स्पाइस एक्स पूरे भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू का लगभग 36% का हिस्सा जितना बड़ा हो चुका है। मतलब आप मान सकते हैं कि स्पाइस एक्स जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड 5000 कंपनियां मिलकर जितनी वैल्यू बनाती है उसका 1/3 हिस्सा अकेला स्पाइस एक्स के बराबर हो गया है। तो ये तो बात हो गई स्पाइस एक्स की, लेकिन अब हम यहाँ पे आखिर आगे चलते हैं आगे की बात में। किसी कंपनी को इसको फायदा मिल सकता है और बात यहाँ पे ये भी आती है कि आखिरकार स्पाइस एक्स क्या काम करती है और इसका आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट हुआ तो ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो गया। रॉकेट नहीं बनाती है बल्कि यहाँ पे ये 4 अलग अलग बड़े बिजनेस को भी संभालती है। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो स्पाइस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पे काम कर रही है। नंबर 2 पे ये रॉकेट लॉन्च सर्विस पे काम कर रही है। नंबर 3 पे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है और नंबर 4 पे मार्स मिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी पे यह कंपनी काम कर रही है। तो ये तो हो गए इसके 4 बड़े प्रोजेक्ट जिसके ऊपर स्पाइस एक्स काम कर रही है और इसी वजह से निवेशक इसे स्पेस कंपनी नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी मान के चल रहे हैं और जिसके कारण लिस्टिंग के बाद इस कंपनियों के अंदर 19% की तेजी भी देखने को मिली। अब भारत की वो कौन कौन सी कंपनी है जिस कंपनियों को इसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल को इसका क्यों फायदा मिलेगा, तो मैं बता दूं कि एयरटेल और स्टारलिंक के बीच भारत सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर साझेदारी की घोषणा पहले हो चुकी है और स्टारलिंक भारत में तेजी से विस्तार करता है तो एयरटेल उसके डिस्ट्रीब्यूशन और एंटरप्राइज सर्विस का फायदा उठा सकता है। इसके बाद यहीं पे आता है नंबर 2 पे जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है वो है जियो, यानी कि रिलायंस जियो की बात होती है जो कि इसके लिए दूसरा बड़ा नाम साबित हो सकता है। और जियो की स्टारलिंक के साथ सहयोग की दिशा में काम कर चुका है, मतलब कि जियो जो है रिलायंस जियो पहले ही सहयोग की दिशा में पहले काम कर चुका है। अगर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भारत में गांव तक पहुंचता है तो जियो डिजिटल सर्विसेज और कनेक्टिविटी इकोसिस्टम का इसे फायदा देखने को मिल सकता है। अब नंबर 3 पे हम आते हैं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में कि डिफेंस सेक्टर की वो कौन सी कंपनियां हैं जिसे यहाँ फायदा देखने को मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बीईएल डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी जानी जाती है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन रडार सिस्टम और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बीईएल काम कर रही है और स्पेस इकोनॉमिक बढ़ने से डिफेंस कम्युनिकेशन की मांग यहाँ पे बढ़ सकती है जिसका फायदा हमें बीईएल के स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आता है हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी कि हेल एयरक्राफ्ट और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है। दुनिया में स्पेस और डिफेंस पर बढ़ते खर्च का अप्रत्यक्ष फायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसी कंपनियों को मिल सकता है। नंबर पे हम बात करेंगे डेटा पैटर्न पे। तो डेटा पैटर्न का जब नाम आता है तो यहाँ पे सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम और स्पेस कंपोनेंट्स में काम करने वाली कंपनी डेटा पैटर्न है और स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ने से हमें
इस कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है और यह कंपनियाँ निवेशकों के रडार पे आती है, जिसके चलते से ही हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनियों के प्राइस पे भी हमें मोमेंटम देखने को मिला। मतलब कि फिर बात करते हैं, अगला नाम आता है यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रो वेव। अब एक्स्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार टेक्नोलॉजी में मजबूत मौजूदगी यह कंपनी दिखाती है और स्टारलिंक जैसी कंपनियों की सफलता पूरे स्पेस कम्युनिकेशन में सेक्टर चर्चा में ला सकती है। तो इसका फायदा भी हमें एक्स्ट्रा माइक्रोवेव पे देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद नंबर आता है लार्सन टर्बो, यानी कि लार्सन टर्बो के स्टॉक के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और बात ये कर लेते हैं कि L&T पहले ही इसरो के कई प्रोजेक्ट में योगदान देती रही है और रॉकेट कंपोनेंट और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुभव होने के कारण यह स्पेस थीम का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। अब यहाँ पे तो ये हमने बात कर ली इन सातों कंपनी की, तो सातों कंपनी में सबसे बड़ा फायदा किस सेक्टर को मिलेगा? अगर यहाँ पे स्पेस एक्स की सफलता यहाँ पे कंटिन्यू जारी रहती है तो भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा इन सेक्टर में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यहाँ पे नंबर 1 पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है, नंबर 2 पे स्पेस टेक्नोलॉजी को फ़ायदा देखने को मिल सकता है, नंबर 3 पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा देखने को मिल सकता है, नंबर 4 पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है और नंबर 5 पे एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आज स्पेस एक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, यहाँ भविष्य का स्पेस इकोनॉमी का प्रतीक बन चुकी है। जिस तरह 20 साल पहले इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था, वैसे ही अगले 20 साल में सैटेलाइट इंटरनेट और स्पेस टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं। मतलब कि आने वाले जो 20 साल है वो सैटेलाइट इंटरनेट और स्पेस टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत की टेलीकॉम, डिफेंस और एयरस्पेस कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपके अनुसार भारत में वो कौन सा शेयर स्पेस एक्स और स्टारलिंक की सफलता में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्टॉक बिज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके और ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।